तो वहाँ पे एक रील आई थी जिसमें कोई कोचिंग सेंटर वाले हैं वो बता रहे थे कि 6-7 उसका एक लड़के का 7 ड्रॉप के बाद नीट में सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे मन में कुछ बातें आई और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्या ड्रॉप लेना सही है या गलत है? तो भाई कि 6-7 ड्रॉप नॉर्मल है, पागलपन होना चाहिए, दिल में जिद होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, फिर क्या था, डॉक्टर आप बन जाओगे। लेकिन हर एक की कंडीशन सेम नहीं होती, हर कोई 7-7 ड्रॉप अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हम नॉर्मली बात करें, एक लड़का है लड़की कोई बच्चा 18 साल की उम्र में जनरली +2 करता है, 12th क्लास करता है। अगर वो उसके बाद 7 ड्रॉप ले रहा है, नाउ ही और सी इज 25 ईयर्स ओल्ड। जब उसकी MBBS भी कंप्लीट होगी तो 30-31 साल का हो जाएगा। इज दिस राइट एज टू अर्न? अगर आपके माता पिता इज नॉट अर्निंग सो वेल, अगर वो जॉब पे नहीं है, वो थोड़ी 10-15 हज़ार की प्राइवेट जॉब करते हैं, अगर आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हैं, तो यू कांट वेट फॉर दिस सो मच ईयर्स। आपके पेरेंट्स की उम्र बढ़ती जा रही है। ऐसे वीडियोस देखते मैं आपको ये ज्ञान नहीं दूंगा, आप साथ साथ ड्रॉप लो। जिनका होना होता है पहले या दूसरे ड्रॉप में हो जाता है, पहले या दूसरे अटैम्प्ट में हो जाता है। ये सब पागलपंती है, 7 ड्रॉप लेना और लेना। करियर स्विच कर दो। अगर वो 7 साल जो उसने नीट प्रिपरेशन को दिए हैं, उसके बाद अब वो 5 साल पढ़ेगा, टोटल 12 साल, 18 साल की वो पढ़ाई, 12 साल की MBBS की पढ़ाई, फिर वो PG करेगा 3 साल वो, यानी कि 15 ईयर्स ही गेव टू बिकम अ डॉक्टर। अगर उस 15 में से 5 साल भी अगर वो शिद्दत से किसी बिजनेस को देता, सो नाउ ही कैन बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड ही और सी मे अर्न मोर देन अ डॉक्टर। MBBS का जुनून है, डॉक्टर ही बनना है, लेकिन जो आपका जुनून है ना, वही आप बनोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लाइफ में स्टेबल होना हमारा पहला रूल होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हर कोई एटम स्टेबल होना चाहता है, बॉन्ड बनाना चाहता है। हम सब स्टेबल होना चाहते हैं, हम सब लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं। वो डॉक्टर बन के हो, टीचर बन के हो, साइंटिस्ट बन के हो, बिजनेसमैन बन के हो, दैट इज़ अनदर थिंग। एटम्स भी एक के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि हम सिर्फ शेयरिंग से ही बनाएंगे या फिर हम सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनाएंगे। हम पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो ट्रांसफ़र से बना, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बना तो बॉन्ड है, स्टेबिलिटी आई है। वैसे ही पहली प्रायोरिटी है आपकी लाइफ पे स्टेबिलिटी आना। हर डॉक्टर खुश नहीं है और हर नॉन डॉक्टर दुखी नहीं है। एट द एंड प्राइमरी गोल है पैसा कमाना और मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ में खुश होना। कोचिंग वाले तो 10-10 ड्रॉप को भी जस्टिफाई कर देंगे। अरे डॉक्टर बनने का जुनून था, आपने किया, आपके अंदर ताकत है, आप दूसरों के लिए मिसाल है। घंटा मिसाल हो आपको एक पेपर निकालने के लिए, जिसमें 2 साल का 11th-12th का सिलेबस आता है। आप 11th-12th में पढ़ते हो, फिर आपने 7-8 साल पढ़ लिया। आपकी औकात नहीं है एक डॉक्टर बनने की। आई एम स्पीकिंग वेरी फ्रैंकली, आपकी औकात नहीं है एक डॉक्टर बनने की अगर आप 7-7, 8-8 साल सिर्फ नीट का एग्ज़ाम निकालने में लगा रहे हो। कल को पेशेंट आएगा, आप दवाई दोगे, आपका दिमाग चल जाएगा कि मुझे दवाई याद आ गई। अगर आप 2 साल का सिलेबस याद करने में इतना टाइम लगता है, दवाई कैसे आप याद रख पाओगे? क्या आप अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाओगे? क्या आपके अंदर वो मलाल नहीं रहेगा? सोचना जरूर। कोचिंग वालों से इससे कोई मतलब नहीं है। कोचिंग वालों के लिए सिर्फ तुम पैसा कमाने का जरिया। कोई भी, मैं हूँ, तुम हो, कोई भी अपना फ़ायदा करने के लिए दूसरे का नुकसान कर सकता है। ह्यूमन नेचर है। नो वन केयर्स अबाउट यू, नो वन केयर्स अबाउट एनी वन, एवरी वन केयर्स अबाउट ओनली देमसेल्व्स। वो नहीं चाहते दूसरे का फ़ायदा हो, नुकसान हो, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। और कोचिंग वाले तो है ही, किसी के सगे नहीं है।
सिर्फ एक बार आएंगे, जो हमने पढ़ाया वो ही आया। अरे आपने पढ़ाई क्लास 11 12 की केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी है, उससे पेपर आएगा, उससे बार कहाँ से आ गया। अच्छा आपने 80 चैप्टर में 80,000 क्वेश्चन कर दिए, उस 80,000 क्वेश्चन में से आपके 80 क्वेश्चन मैच हो गए, कोई बड़ी बात है नहीं। अगर एक लड़का सेल्फ स्टडी करता है, वो 11 12 की NCERT पढ़ ले, NCERT क्वेश्चन कर ले, वो भी नीट का एग्ज़ाम निकाल सकता है। हर टीचर सेम पढ़ाता है, PW हो, एलन हो, अनअकैडमी हो, कोई भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, आकाश है, सब एक जैसा ही पढ़ाती है। डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, बच्चा कैसा पढ़ता है। सो कोचिंग वालों की बेकाई में मत आओ। अगर आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन है, कोई भी आपके घर के हालात सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं जानता। मैं आऊँगा, मैं वीडियो बना के ज्ञान फैल जाऊँगा, कोई और टीचर आएगा वो ज्ञान फैल जाएगा। तो लोग के ड्रॉप 7 साल तैयारी करते होगे, 5 साल हो गए, 1 साल में कुछ नहीं बिगड़ता। अरे बहुत कुछ बिगड़ता है, आपकी उम्र निकली जा रही है, बहुत कुछ। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स अच्छी जॉब पे हैं, 1 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, आप एक अच्छा वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप 15 ड्रॉप ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो कमा रहे हैं। लेकिन आप, और रही पी बात, अगर कोई वेल सेटल है ना, वो इतने ड्रॉप लेता ही नहीं, वो प्राइवेट से कर लेगा। समझ रहे हो ना। हाँ, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर मेडिकल लाइन में करना है, नर्सिंग है, BAMS है, BHMS है, BUMS है, डेंटिस्ट है, वेटनरी डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, BPT है, फिजियोथेरेपी है, लैब टेक्नीशियन है, BMLT है, अलाइड कोर्सेज है, देयर एन नंबर ऑफ कोर्सेज, एन नंबर ऑफ सीट्स। BSc फोरेंसिक साइंस में बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम पे। तो ऐसे पागलपंती में ना पड़े। और अगर आपको करियर काउंसलिंग करवानी है और आपको हर कोर्स के बारे में जानना है, तो आप कमेंट करें, आई एम हियर।